आज हम बात कर रहे हैं आर्टेमिस 2 मिशन की और उस आखिरी सबसे अहम आजमाइश की जो इंसानों की चांद के मदार में वापसी से ठीक पहले की जानी है। 50 साल बाद ये एक बहुत बड़ा कदम है और इससे पहले हर चीज का परफेक्ट होना लाजमी है। देखें, ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, ये दहाइयों की मेहनत का नतीजा है। 55 अरब डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी इसमें लगी है और ये सब कुछ सिर्फ एक मकसद के लिए है, आर्टेमिस सेकंड मिशन को कामयाब बनाना। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले चांद पर वापसी के बड़े प्लान पर नजर डालेंगे। फिर बात होगी उस फाइनल रिहर्सल की, उसमें क्या क्या मुश्किलात आईं, आर्टेमिस 1 से क्या सीखा गया और आखिर में लॉन्च तक का सफर कैसा होगा। चलें शुरू करते हैं। चांद की तरफ वापसी, इंसान और ताकत। तो जी, आर्टेमिस 2 50 साल से ज्यादा अरसे के बाद पहला ऐसा मिशन है जिसमें इंसान चांद के गिर्द चक्कर लगाएंगे। और ये सिर्फ एक चक्कर नहीं है, बल्कि ये चांद पर तवील मुद्दती मौजूदगी की बुनियाद रखेगा। यहां इस मिशन के दो सबसे अहम हिस्से बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो ये चारों बहादुर खलाबाज हैं, रेड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन। और दूसरी तरफ ये जबरदस्त देवाइकल रॉकेट जो इन्हें वहां ले जाएगा जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया। तो अगला सवाल यह है कि ये आखिरी रिहर्सल है क्या, जिसे कहते हैं वेट ड्रेस रिहर्सल। चलें देखते हैं कि लॉन्च से पहले ये इंतहाई अहम प्रैक्टिस आखिर होती कैसी है। इसको यूं समझें कि ये रॉकेट और ग्राउंड टीम्स दोनों के लिए एक फाइनल इम्तिहान है। इसमें लॉन्च वाले दिन का हर एक स्टेप बिल्कुल उसी तरह किया जाता है, मतलब सब कुछ असली होगा, बस आखिरी सेकंड में इंजन स्टार्ट नहीं किए जाएंगे। और ये अमल बहुत ही एहतियात से किया जाता है। सबसे पहले आग के खतरे को खत्म करने के लिए सिस्टम से आम हवा निकालकर नाइट्रोजन भरी जाती है। फिर लॉन्च डायरेक्टर फ्यूल भरने की इजाजत देता है। इसके बाद 7 लाख गैलन से ज्यादा ठंडा माया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टैंक्स में भरा जाता है। और आखिर में काउंटडाउन के आखिरी 10 मिनट की मशक होती है, जो इंजन स्टार्ट होने से ठीक पहले रोक दी जाती है। एक अहम आजमाइश, पेड पर ड्रामा। अब जाहिर है, जब इतनी बड़ी रिहर्सल हो तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक तो नहीं हो सकता, और सच पूछे तो यही तो इस टेस्ट का मकसद था। इस 2 दिन के टेस्ट में टीम को कई मसलों का सामना करना पड़ा। एक तो मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था, जिससे काम में ताखीर हुई। फिर माया हाइड्रोजन की एक लीक पकड़ी गई, जो कि ऐसे रॉकेट्स में एक आम लेकिन खतरनाक मसला है। इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम में भी बार बार मसला आ रहा था, और ओरियन कैप्सूल के हैच का एक वाल्व भी ठीक करना पड़ा। अब मजे की बात यह है, जैसा कि नासा खुद कहता है, कि इन मसलों को ढूंढना और ठीक करना ही तो इस पूरे अमल का हिस्सा है। यानी इन खराबियों का जमीन पर पकड़ा जाना नाकामी नहीं, बल्कि असल में कामयाबी है। आर्टेमिस आए के असबाग, माजी से सीखना। अच्छा, ये टेस्ट इतना अहम क्यों है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, आर्टेमिस 1 की तरफ। वो परवाज जिसमें कोई इंसान नहीं था और जिसने कुछ बहुत ही सीरियस मसाइल को सामने लाकर खड़ा कर दिया था। हुआ ये कि मई 2024 में नासा की अपनी एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में आर्टेमिस 1 की परवाज के बाद कुछ ऐसी बड़ी खामियों की निशानदही की गई जिन्हें ठीक करना बहुत बहुत जरूरी था। और ये कोई छोटे मोटे मसले नहीं थे। सबसे बड़ा मसला हीट शील्ड में था, यानी वो तय जो वापसी पर खलाबाजों को शदीद गर्मी से बचाती है। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट को अलग करने वाले बोल्ट्स में पिघलाव देखा गया। पावर सिस्टम में भी 24 बार गड़बड़ रिकॉर्ड हुई, और तो और लॉन्च पैड को भी उम्मीद से ज्यादा नुकसान पहुंचा। ये जो वीडियो है, ये ओरायन कैप्सूल के अंदर से ली गई है, और इसमें बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि वापसी के वक्त हीट शील्ड से मटेरियल कैसे टूटकर अलग हो रहा था। यही वो चीज है जिसने इंजीनियर्स को सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ है। अब खलाबाजों को भेजने से पहले इस मसले को हर हाल में हल करना है। लॉन्च की राह, एक सोची समझी ताखीर। तो आर्टेमिस आई की रिपोर्ट और अब इस वेट ड्रेस रिहर्सल के नताइज, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। अब जरा टाइमलाइन को देखें। दिसंबर 2022 में आर्टेमिस आए कामयाब रहा। फिर मई 2024 में इसकी रिपोर्ट आई, जिसमें बड़े मसले सामने आए। इसकी वजह से लॉन्च, जो पहले नवंबर 2024 में होना था, उसे सितंबर 2025 तक आगे बढ़ा दिया गया। और अब इस वेट ड्रेस रिहर्सल में नए मसले आने के बाद लॉन्च मार्च 2026 से पहले मुमकिन नजर नहीं आ रहा। तो ये ताखीर नाकामी नहीं, बल्कि सीखने का नतीजा है। तो अब सूरत हाल ये है कि पुराना प्लान था फरवरी 2026 में लॉन्च का, लेकिन अब कम से कम मार्च 2026 तक इंतजार करना होगा। पहले यह फर्ज किया जा रहा था कि सिस्टम तैयार हैं, लेकिन अब इस रिहर्सल के डेटा से हर चीज को दोबारा चेक और ठीक किया जाएगा। और एक और अहम बात, अमला भी तब तक ह्यूस्टन में ही रहेगा जब तक हर चीज बिल्कुल तैयार नहीं हो जाती। यहां से अंदाजा होता है कि ये ताखीर क्यों इतनी जरूरी है।
देखिए, रॉकेट को जोड़ना एक बहुत ही पेचीदा काम है। एक बार जब ये सारे हिस्से एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाते हैं तो फिर किसी भी चीज को बदलना या ठीक करना न सिर्फ बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि इस पर बहुत ज्यादा वक्त और पैसा भी लगता है। आखिर में बात सिर्फ एक ही है, हर टेस्ट, हर ताखीर, हर एक छोटी सी तफसील, इन सब का एक ही मकसद है। जैसा कि नासा कहता है, इस बात को यकीनी बनाना कि ये चारों खलाबाज अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद खैरियत से अपने घर वापस आएं। तो ये सब कुछ देखकर एक सवाल जहन में आता है, चांद पर वापस जाने की इस दौड़ में क्या सबसे अहम सफर वो है जो खला में तय होगा, या वो जो पहले लॉन्च पैड पर किया जाता है? ये पूरा अमल हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी जमीन पर की गई उसी मेहनत में छुपी है। हमारे साथ रहने का शुक्रिया।